नमस्कार, मैं सुरेंद्र बिष्ट उत्तराखंड टेक्निकल गोट फार्म में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, मैं उत्तराखंड राज्य के एक छोटे से शहर खड़ीवा के एक गांव से मैं बिलोंग करता हूं। तो साथियों, मैं एक बकरी पालन व्यवसाय में उतरा हुआ हूं, जिसकी मुझे संपूर्ण जानकारी है। उसका कैसे क्या करना है, कैसे उनकी देखरेख करनी है, कैसे उनका इलाज करना है और उनको क्या देना है, कैसे मेमनों को बचाना है एवं बकरी पालन संबंधी सारी जानकारी मैंने अर्जित की है। साथियों, पहले मैं भी ऐसे जंगलों में चराए में रखता था और मुझे कोई जानकारी नहीं थी। बकरी पालन में मेरे को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। मैंने फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। आज मुझे 10 साल हो गए हैं बकरी पालन व्यवसाय में उतरे हुए। तो आप देख सकते हैं, मैंने ये पूरा इसी इनका बाड़ा बनाया है और ये देख सकते हैं, ये मेरे मेमने खा रहे हैं ये, और ये मेरी बकरियां खा रही हैं ये, जिसमें कैल्शियम है। सूखा चारा दे रखा है, कैल्शियम है, मिनरल मिक्सचर है और कार्बोहाइड्रेट है, जिसमें गेहूं का चोकर मिलाया है। साथियों, सबसे पहले ये मेरी ये बकरी थी, ये वाली ये बकरी थी, और उसके बाद 1-2 बकरियां और थी। धीरे धीरे करके मैंने 2-4 बकरी खरीदी। जंगलों में ले जाता था चराने के लिए, उससे काफ़ी नुकसान हुआ। बीमार पड़ती थी, मेरे को कोई जानकारी नहीं थी उनको कैसे बीमारी का इलाज करना है, क्या इनको खिलाएं, क्या कुछ करें। मैंने फिर ट्रेनिंग लेना शुरू किया। ट्रेनिंग लेने लगा तो ट्रेनिंग से मैं संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि यूट्यूबर जितने भी यूट्यूबर हैं संपूर्ण जानकारी कोई नहीं देता है, क्योंकि इनको बीमारी के बारे में ये पूरा बताते नहीं कि कैसे क्या खिलाना है, कैसे क्या खिलाना है, ये खिलाओ कि वो खिलाओ, ऐसे खिलाओ, बकरियां आपकी बीमार नहीं पड़ेगी। अगर बकरियां बीमार पड़ गई फिर क्या करेंगे? बकरी बीमार पड़ गई तो हमें इलाज नहीं आएगा, तो फिर वो नुकसान उठाना पड़ेगा। और कोई कितना ही बड़ा यूट्यूबर हो, कितना भी कुछ कहता हो कि बकरी बीमार नहीं पड़ती, मेरी बकरी बीमार नहीं पड़ती। यार, बकरियां बीमार पड़ती है। एल्कोलोसिस होगा, एसिडोसिस होगा, पॉइजनिंग होगा, फीवर होगा, निमोनिया होगा, अगर डायरिया होगा, दस्त, शूटिंग डायरिया, ब्लडी डायरिया, पेट दर्द होगा। अगर आपको पूरी उसकी जानकारी नहीं होगी तो आप कैसे उसका इलाज करोगे? तो इसलिए साथियों, मुझे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, जिससे मैं काफ़ी लोगों से मैंने उससे सीखा, काफ़ी नॉलेज लिया, काफ़ी कुछ किया, लेकिन संतुष्ट नहीं हुआ। धीरे धीरे करके मैंने खुद का एक्सपीरियंस प्लस इलाज करना सीखा। इलाज आज मैं अपने बाड़े में मैं खुद इलाज करता हूँ, खुद अपने बाड़े का खुद का डॉक्टर हूँ। पूरा A to Z इसमें जितनी भी बीमारियाँ, लगभग सारी बीमारियों का मुझे ज्ञान है, उनका इलाज मैं खुद करता हूँ। ये मैंने छोटे मेमनों के लिए बना रखा है, ये खाने के लिए फीडर। ये 6 इंची पाइप को काट कर बना रखा है, ये स्टैंड सरियों का स्टैंड बना रखा है, जिससे वो टिके रहे। और सफाई के लिए मैंने ये मुर्गे रख रखे हैं। मुर्गियाँ हैं जो बाड़े की सफाई करते हैं, आप देख सकते हो, देसी मुर्गियाँ हैं। और पानी पीने के लिए हैंड पंप लगा रखा है। साथियों, बकरी पालन व्यवसाय एक लाभ का व्यवसाय है। इसमें 30% आपका खर्च होगा, 70% इसमें बचत होती है। लेकिन बचत कब होगी? जब आपको उसकी पूरी जानकारी होगी। बकरी पालन की मुख्य सीढ़ी है मेमनों को बचाना। अगर आपने मेमनों को बचा लिया, यानी बकरी के बच्चों को बचा लिया, तो आप प्रॉफिट मिल रहेंगे। अगर मेमनों को नहीं बचाया तो आपको नुकसान होगा। मेमनों में डायरिया, फीवर, इकोलाई, गोबरबंद भी होता है। जैसे अधिक दूध पी ले तो उसके दूध हाथों में अब दूध अगर पेट में जाता है तो
फटता है तो जिससे आंतों में वो जाम रुक जाता है, वो जाम हो जाता है। मेमना दूध नहीं पिएगा, फिर थोड़ा सा पिएगा वो बंद कर देगा, वो सुस्त सा खड़ा रहेगा। अगर उसका सही समय में उसका इलाज नहीं किया तो उसकी मौत हो जाती है। डायरिया से भी मेमने काफ़ी डायरिया से मौत हो जाती है। टॉक्सिसिटी, पॉइजनिंग, मेमनों में भी पॉइजनिंग होती है। अगर आपने कोई मिनरल या अन्य ओरली चीज़ ज़्यादा एक्स्ट्रा दे दी तो धीरे धीरे करके उनको स्लो पॉइजनिंग का रूप कारण ले लेता है, जिससे वो बकरे के मेमने ग्रोथ नहीं करेंगे, वो सूखते जाएंगे और आखिर में एसिडोसिस या एल्कोलोसिस के रूप में उनकी मौत हो जाएगी। तो इसलिए साथियों, मैं 8-9 साल का मेरे पास बकरी पालन का अनुभव है और इसका उपचार का अनुभव है। कैसे मैं इनको देख रेख करूँ, कैसे इनको खिलाना है, कैसे इनको स्टॉल फीड में रखना है, कैसे ग्रेजिंग में ले जाता है। मेरी बकरियां स्टॉल फीड के साथ भी ग्रेजिंग में भी रहती है। ग्रेजिंग और स्टॉल फीड में बकरी बहुत ज़्यादा सर्वाइव करती है। जैसे पेड़ पौधों की पत्तियों से इनको विटामिन्स मिलता है, मिनरल और विटामिन्स तो मैं घर में भी दे सकता, लेकिन प्लस अगर खुले वातावरण में अगर बकरियां जाए तो उससे उनको काफ़ी वो होता है। बकरियों को बचाने के लिए आप नमी से बचाना सीखो। बकरियों को नमी से बचाने के लिए मैंने उनके लिए बैठने के लिए लकड़ी के पाटले बना रखे हैं, जिससे बकरियां उसके ऊपर बैठती हैं। और नीचे मैंने खड़ंजा बिछा रखा है और नदी की रेत है और बलुई मिट्टी है, जिससे वो नमी एग्जॉस्ट कर लेती है। और चूने का छिड़काव करता रहता फार्म में, चूने का छिड़काव, पोटेशियम परमैंगनेट घोल के उसका छिड़काव, और कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव। जब बकरियां बाहर चले जाती तो कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करता हूं। और मच्छरों को भगाने के लिए फिर मैं और अन्य चीज़ों का, जैसे मॉर्टिन वगैरह जलाता हूं। पर्दे लगा रखे हैं मैंने जिससे अंदर बंद हो जाए। और गर्मी के लिए थोड़ा पंखा चलाता हूं। और इनको ठंड के लिए बचने के लिए मैं इनको रूम हीटर लगा रखे हैं। प्लस रूम हीटर ना चला के आप चाहे तो उसका 200 वाट का विद्युत बल्ब भी लगा सकते हैं, जिससे काफ़ी गर्म होता है। ऐसे साथियों, बकरी पालन में छोटी छोटी बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं जो आपको मेरे माध्यम से निरंतर मिलता रहेगा। अगर आपको मुझसे कुछ अन्य जानकारियाँ चाहिए या मुझसे कुछ सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को पुश कीजिए, जिससे आपको नित्य नई जानकारी देते रहूँगा। तो साथियों, मैं वैसे आगे के अपने शब्दों को विराम देकर मैं यहीं रुकना चाहता हूँ कि आप अगर बकरी पालन में उतरना चाहते हैं, बकरी पालन व्यवसाय लाभ का व्यवसाय है। ये गरीब का एटीएम कहलाता है। एक गरीब आदमी भी इस व्यवसाय को शुरू कर सकता है। मैं कोई पूंजीपति नहीं हूँ, मैं भी एक बेरोज़गार हूँ। मैं कई बार जॉब जाता था, लेकिन वहाँ कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। महाराष्ट्र गया, गुजरात गया, अन्य काफ़ी स्टेटों में गया, लेकिन मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई वो नहीं आया। तो मैं इस व्यवसाय में उतरा हूँ। अगर आप बकरी पालन व्यवसाय में उतरना चाहते हो तो साथियों, आप पूरी इसकी संपूर्ण जानकारी लो। अगर आप मुझसे जानकारी चाहते हो तो मैं आपको पूरा इसका A to Z ट्रीटमेंट, मेडिसन की जानकारी, रखरखाव, खान पान सब कुछ बता सकता हूँ, क्योंकि मैं इस व्यवसाय को खुद करता हूँ। मैं इस पूरे फार्म को 80 के लगभग मेरी बकरियाँ हैं। अभी टारगेट 250 से 500 तक का है मेरा लक्ष्य। अभी अगले 1 साल बाद फिर इतना ही बड़ा और बनाऊँगा मैं। तो इस पूरे को मैं खुद हैंडल करता हूँ, अकेला मैं ही हैंडल करता हूँ। मेरी वाइफ मेरा सपोर्ट करती है। तो इस व्यवसाय को उतरने से आपको पूरी जानकारी लेना अनिवार्य है। धन्यवाद साथियों।